Hi everyone, I am Shyam Sakya. Welcome to the DSA Brain Training Series where you can train your brain and crack any problem. Here we instead of memorizing solution, we focus on build and develop our DSA mindset. आज का हमारा पैटर्न नंबर 1 है सबैरे सम इज इक्वल टू के। इसमें हमें एक एरे गिवन होता है और के की वैल्यू गिवन होती है। इसमें क्या बोलता है कि इस एरे में जितने भी सब एरे हैं जिनका समीशन के है वो सिंपली रिटर्न कर दो, उनका काउंट रिटर्न कर दो। हमें सिंपली वो काउंट करना है कि कितने ऐसे सब एरे हैं जिनका समीशन के है। सब एरे क्या होता है? सिंपली एनी कॉन्टिग्यूअस पोर्शन ऑफ एन एरे। जैसे 1 and 2 सब एरे है, 2 and 3 सब एरे है, 2, 3, 4 सब एरे है, 3, 4 सब एरे है, 1, 2, 3, 4 ये भी सब एरे है। सब एरे में एक एलिमेंट भी हो सकते हैं और सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर कितने ऐसे सब एरे जिनका समीशन 5 है। 1, 2 and 3, देखिए इनका समीशन क्या है? 5 है। 2 + 3 5। और कोई ऐसा सब एरे है? नहीं। तो यहाँ हमें सिंपली क्या रिटर्न करना है? 1। तो इसके लिए हमारे दिमाग में सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए? हमें क्या चाहिए? समीशन किसका? सब एरे का। और उसके लिए क्या चाहिए हमें? सब एरे। तो सबसे पहले तो भाई हमें सारे के सारे सब एरे जनरेट करने पड़ेंगे, फिर उनके बाद उनका सम कंप्यूट करना पड़ेगा, फिर हम सिंपली देख लेंगे कि भाई किसका समीशन क्या है। तो ठीक है, तो पहला स्टेप तो हमारा क्या है? सिंपली अपने सारे के सारे सब एरे जनरेट करो। ओके, अब वो हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने बोला मैं 2 पॉइंटर लूँगा, आई जो कि कहाँ होगा? 0th इंडेक्स पे, और के वो जो कि कहाँ होगा? आई पे। जे कहाँ होगा? हमेशा आई पे। जे का काम होगा आई जहाँ पर भी है वहाँ से स्टार्ट होने वाले जितने भी सब एरे हैं उनको कवर कर ले। जैसे ये एक सब एरे है, 1 एक सब एरे है। अब जे आगे बढ़ा तो 1, 2 एक सब एरे है, जे आगे बढ़ा तो 1, 2, 3 एक सब एरे है, जे आगे बढ़ा तो ये 1, 2, 3, 4 एक सब एरे है। बिल्कुल लूप ख़त्म, एरे ख़त्म। ओके, अब क्या होगा? अब आई आगे बढ़ेगा, फिर जे फिर से यहीं आई पे, फिर जे फिर आगे बढ़ेगा, फिर जे आगे बढ़ेगा। इसने क्या किया? पहले ये वाला सब एरे कवर किया, फिर ये वाला, फिर ये वाला। जितने भी सब एरे 2 से स्टार्ट होते हैं उसने सारे कवर कर लिए। फिर आई मेरा यहाँ जाएगा, फिर जे मेरा यहाँ जाएगा, फिर मेरा जे यहाँ जाएगा। ये एक सब एरे है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये एक सब एरे ये एक सब एरे है जो 3 से स्टार्ट हो रहा है, इसने ये भी कवर कर लिए। फिर आई यहाँ गया, जे यहाँ गया, 4 से एक ही सब एरे स्टार्ट हो रहा है, वो इसने कवर कर लिया। तो हमने सारे सब एरे जनरेट तो कर लिया। अब हमारा स्टेप 2 क्या है? सिंपली इनका सम निकालना। ओके, ऐसे मैंने बोला 4 int i is equal to 0, i less than n, i plus plus। ओके, 4 int j is equal to कहाँ होगा? i पे, j लेस देन n एंड j प्लस प्लस। ओके, अब भाई स्टेप 2 क्या था हमारा? इनका सम निकालना है। किनका? i से लेके j। ये एक सब एरे है, ये जितने भी एलिमेंट्स i और j के बीच में जितने भी एलिमेंट्स हैं इंक्लूडिंग i और j, जहाँ i और j हैं उन सब का समीशन। तो मैंने एक सम वेरिएबल ले लिया सिंपली। ओके, 4 एक और लूप चला दिया, इंट p ले लेते हैं क्योंकि ये तो हमें गिवन ही है। कहाँ से चलेगा? i से, p लेस देन इक्वल टू जे p प्लस प्लस। ये कहाँ से चल गया? i से लेके j तक। ओके, क्या करना है? जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सम वेरिएबल में स्टोर कर लो ऐड करके। ओके, अब क्या हुआ? हमारे पास सब एरे का सम आ गया। अब स्टेप 3 क्या है भाई? सिंपली कंपेयर कर लो कि क्या वो सम हमारे के इक्वल है। क्या ये सम हमारे के इक्वल है? अगर ऐसा है तो एक काउंटर वेरिएबल ले लो और काउंट कर लो कि ऐसे कितने वैलिड सब एरे हैं हमारे एरे में। मैंने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, इंट काउंट इज इक्वल टू 0। लास्ट में सिंपली रिटर्न कर दिया काउंट। इस केस में कितना आएगा काउंट? हमारा 1, क्योंकि एक ही सब एरे प्रेजेंट था। ओके, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी भाई? ये चलेगा हमारा बिग O ऑफ n, ये चलेगा हमारा बिग O ऑफ n,
ये भी चलेगा मेरा बिग ऑफ एन। भाई आई यहाँ है, जे यहाँ पर है लास्ट एलिमेंट पे, तो ये इन सब का सम करेगा, तो ये कितना होगा, बिग ऑफ एन ही तो हो गया, इसलिए ये भी चलेगा हमारा बिग ऑफ एन। और ये तीनों क्या है, नेक्स्टेड लूप हैं, तो ऑफ एन क्यूब। क्या ये हमने कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज़ किया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो भाई ओ एन क्यूब तो हमें पक्का टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। तो इसे हम ऑप्टिमाइज़ कैसे करें? ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या होता है भाई, अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करो। ओके, वो हम कैसे कर सकते हैं भाई, जो हम कोड में रिपीट कर रहे हैं चीज़ें उनको हटा दो। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब यही तो होता है, जो भी आप चीज़ें रिपीट कर रहे हो उनको हटा दो। चलो देखते हैं हम क्या यहाँ रिपीट कर रहे हैं। देखिए आई मेरा यहाँ था और जे मेरा आई पे था। ओके, फिर जे मेरा यहाँ गया, जे मेरा यहाँ गया, जे मेरा यहाँ गया, फिर क्या हुआ, आई मेरा आगे बढ़ा, फिर जे फिर यहाँ आया, जे फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर क्या हुआ, आई मेरा फिर आगे बढ़ा, जे मेरा फिर यहाँ गया, ये यहाँ तक गया, आई मेरा यहाँ गया, फिर जे मेरा यहाँ गया। भाई हम यहाँ कुछ रिपीट कर रहे हैं, जे को देखो भाई कितनी बार रिपीट कर रहे हैं हम, जे को देखो कितनी बार रिपीट कर रहे हैं भाई। इसी चीज़ को हमें ऑप्टिमाइज़ करना है। अब यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हर बार क्या हो रहा है, जैसे अगर मेरा आई यहाँ पर है और जे मेरा यहाँ पर है, ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 0, जैसे 0 इंडेक्स है 1 2 3, अभी अगर 0 से 1 तक का टोटल सम कर रहा है, इस पर लूप चला रहा है। ओके, फिर मेरा जे आगे बढ़ा, अब क्या हो रहा है, अब आई 0 से लेके 2 इंडेक्स तक का लूप चला रहा है, मतलब ये फिर से यहाँ से जा रहा है, 0 से लेके यहाँ तक फिर से जा रहा है। तो भाई पिछले स्टेप में यार मैंने ये तो कैलकुलेट कराई है 0 से 1 का सम। अगर मैं बोल दूँ जो ये मेरा सम है इसको मैं स्टोर कर लूँ और जो नया एलिमेंट है उसको बस इसमें मैं ऐड कर दूँ, क्या मेरे पास ये टोटल सम आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब क्या हुआ, अब मेरे पास यहाँ तक का सम है। ओके, मेरे पास यहाँ तक का सम है 0 से 2nd इंडेक्स तक का। अब मैं गया 3rd इंडेक्स पे, जे मेरा यहाँ गया, मैंने बोला भाई 0 से मत चल, यहाँ से चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक का सम तो मेरे पास है 0 से लेके 2 तक का सम तो मेरे पास है पहले से। तो क्या कर, सिंपली जो नया एलिमेंट है उसको सिंपली इसमें ऐड कर दे, तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का सम हो जाएगा। तो चलिए इसी करते हैं, जैसे मैं इसी कोड में करूँगा। ओके, इसी कोड में मैं करूँगा ऑप्टिमाइज़। ये मेरा कोड था, मैंने बोला भाई ये तो तू मत कर, इनर जो सबसे इनर लूप है इसको मत करो और इस सम को भी हटाओ। मैंने बोला कि सम तू बाहर चला जा, इंट सम इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरा 1 2 3 4 0 1 2 3, आई मेरा यहाँ पर है, जे अगर मेरा यहाँ पर आ गया तो अब क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, इन दोनों का सम इसमें स्टोर होगा, इन दोनों का सम मेरा इसमें स्टोर होगा, इस वाले सम वेरिएबल में। मैं अब आगे बढ़ा, मैं जे को आगे लेके गया, अब क्या होगा भाई, ये जो सम है ये इस लूप से बाहर है, तो ये भाई 0 पे रीसेट नहीं होगा, जो भी इस पे सम जो प्रीवियस सम है वो हमारे पास स्टोर होगा। तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली जो भी मेरे पास प्रीवियस सम है उसमें जो नया एलिमेंट है उसको मैं ऐड कर दूंगा। अब क्या हो गया, मेरे पास यहाँ तक का सम आ गया। अब मैं फिर आगे बढ़ा, आई मेरा फिर आगे बढ़ा, अब ये जो सम वेरिएबल है इसमें मेरा क्या है, ये सम स्टोर है, ये सम स्टोर है, मैंने क्या किया, सिंपली ये वाला एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया। यही मैं यहाँ कर रहा हूँ, हर स्टेप पे जा रहा हूँ, प्रीवियस सम पे अपना नया वाला एलिमेंट स्टोर कर रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, मेरे 0 से लेके जो आई इंडेक्स पे हूँ वहाँ तक का मेरे को टोटल सम मिल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है भाई, अब मेरा ये सब एरे जनरेट हो गया। ओके, तो सिंपली इसको चेक कर लो, नेक्स्ट स्टेप हमारा सेम ही रहेगा, अगर वो सम इज इक्वल टू के है तो काउंट कर लो, हाँ भाई वो एक वैलिड सब एरे है। ठीक है, यही था हमारा कोड, बस इतना ही था, हो गया हमारी ऑप्टिमाइजेशन। अब देखना है ऑफ एन, ये चलेगा ऑफ एन, कितना हो गया, बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, हो गया हमारी ऑप्टिमाइजेशन। भाई अगर हमारी रेंज हुई ना 10⁵ कंस्टेंट हमें दे दिया तो भाई ये हो जाएगा 10⁵ इंटू 10⁵, ये जो कि हो जाएगा 10⁻10। ये फिर हमें क्या दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड, फिर हमें क्या दे देगा, टाइम लिमिट एक्सीडेड। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, तो हम इसे ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे ये मेरा एरे था, अभी क्या हो रहा है, अभी मेरा आई यहाँ पर है, ओके, जे मेरा यहाँ पर है, ओके,
जे जा रहा है, जे जा रहा है, जे जा रहा है, जे जा रहा है, जे जा रहा है। अभी सिंपली ये हो रहा है, ठीक है। अब मेरा आई आगे बढ़ा, ठीक है। तो अब जे जा रहा है, 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 आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जे जा रहा है, फिर आई, फिर आगे बढ़ा, फिर जे 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 जे। अभी ये हो रहा है। अभी हमने क्या किया, जो इनर लूप लगता था, जैसे ये आई और जे के बीच में जो भी इनर लूप लगता था उसको तो हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया। लेकिन यार ये जो जे अभी भी रिपीट हो रहे हैं, जे तो अभी भी रिपीट हो रहे हैं, जे अभी भी रिपीट हो रहे हैं, जो कि हमारी क्या दे रहा है, ऑफ एन स्क्वायर, ऑफ एन स्क्वायर। और हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हर स्टेप पे जा रहे हैं, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और वहाँ तक का टोटल सम ले रहे हैं, वहाँ तक का टोटल सम ले रहे हैं। यही कर रहे हैं हम, यही कर रहे हैं हम, हर इंडेक्स पे जा रहे हैं और वहाँ तक का टोटल सम ले रहे हैं। ओके, और फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली सब एरे का सम निकाल रहे हैं। यही कर रहे हैं हम, सब एरे का सम निकाल रहे हैं। तो मैं बोलूँ यार, क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है जिससे मैं बिग ऑफ एन टाइम में हर इंडेक्स तक का सम भी निकाल लूँ और सब एरे का भी सम निकाल लूँ? क्या ऐसा कोई तरीका है? अब फिर सुनिए कि मैं बिग ऑफ एन टाइम में, कि मैं बिग ऑफ एन टाइम में हर इंडेक्स तक का सम भी निकाल लूँ और उसी बिग ऑफ एन टाइम में मैं क्या कर लूँ, हर सब एरे का सम भी निकाल लूँ। ऐसा कोई तरीका है? चलिए हिंट देता हूँ। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं 0 से लेके करंट ith इंडेक्स तक का सम निकाल लूँ और उसका कोई फॉर्मूला भी हो जिससे मैं कोई रेंज है उसका सम निकाल लूँ? रेंज क्या हुई हमारी, सब एरे का मैं सम भी निकाल लूँ। आप बोलोगे प्रीफिक्स सम, आप क्या बोलोगे, प्रीफिक्स सम। अब कैसे, देखिए मैं क्या करूँगा, सिंपली एक प्रीफिक्स एरे बना लूँगा जो कि मेरा कितना टाइम लेगा, बिग ऑफ एन लेगा, प्रीफिक्स सम उतने लेता है, ठीक है। 2 3 इन सब का मैंने प्रीफिक्स एरे बना लिया। प्रीफिक्स एरे बना लिया, ठीक है, जो कि मेरा लेगा बिग ऑफ एन टाइम। अब आया जो रेंज है, जो हमारी सब एरे है उसका सम है, उसके लिए तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। हमारे पास दो फॉर्मूले इंक्लूसिव, हमारे पास दो फॉर्मूले इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, कोई भी यूज़ कर लो। हमारे पास फॉर्मूला है पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस 1, जिससे हम किसी भी रेंज या सब एरे का सम कितने टाइम में निकाल सकते हैं, बिग ऑफ 1, भले ही वो रेंज कितनी भी हो, चाहे वो सब एरे कितनी भी हो। क्या हम ये काम कर सकते हैं बिग ऑफ 1 एन टाइम में? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, देखिए ये हमारा कोड है, वही मैंने किया था, इंट काउंट 0, फिर हमने एक लूप लिया, फिर एक और लूप लिया, सम को मैंने बाहर रख दिया। क्यों? ताकि भाई हर स्टेप पे वो रीसेट ना हो जाए 0 से, वो प्रीवियस सम हमारा स्टोर करे और क्या करता जाए, हर स्टेप पे जो नए एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको अपने अंदर ऐड करता जाए। फिर हम क्या कर लेंगे, सिंपली सम कर लेंगे और चेक कर लेंगे, अगर ऐसा है के इक्वल टू है, वैलिड सब एरे है, तो सिंपली क्या कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस, हाँ भाई हमारे पास एक वैलिड सब एरे तो आ गया। प्रीफिक्स सम, प्रीफिक्स सम क्या होता है, रनिंग टोटल, एरे के 0 से i तक का टोटल सम। हाउ टू बिल्ड, पी ऑफ 0 मेरा क्या होता है, 0th इंडेक्स एलिमेंट एरे का, और फिर आगे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, सारे एलिमेंट्स ऐड करते जाएंगे उस इंडेक्स तक का टोटल सम। ओके, जैसे ये मेरे पास एरे है, ये उसका प्रीफिक्स सम है, ये उसका प्रीफिक्स सम है, प्रीफिक्स एरे। ओके, इसमें क्या प्रेजेंट है, हर इंडेक्स तक का 0 से लेके उस इंडेक्स तक का टोटल सम प्रेजेंट है। ओके, मान लीजिए अब मुझे है ना 1 से लेके 3 तक ये रेंज है और मुझे इसका क्या निकालना है, सम निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस 1। आर क्या होता है हमारा, राइट बाउंड्री, और एल क्या होता है, लेफ्ट बाउंड्री। यहाँ आर ये हो गया 3, लेफ्ट क्या हो गया 1 हो गया, तो पी ऑफ 3 माइनस पी ऑफ 1 माइनस 1। पी ऑफ 3 क्या है भाई मेरा, 5 माइनस पी ऑफ 0 1, ये बोल रहा है भाई 4 है, इसका सम चेक कर लेते हैं, 5 माइनस 1 4। अब भाई ये फॉर्मूला क्या कर रहा है, ये जो फॉर्मूला है ये क्या कर रहा है, जैसे ये मेरे पास आ रहा है 1 2 3 माइनस 1 4। ओके, मैंने बताऊँ क्या बोला आपको कि मुझे सम चाहिए, मुझे सम चाहिए कौन सी रेंज का, 2 से लेके 3 तक का सम। ये क्या कर रहा है, पी ऑफ आर क्या होता है कि rth इंडेक्स है
वहाँ तक का टोटल सम, 0 से लेके rth इंडेक्स तक का टोटल सम। तो r मेरा ये है भाई, तो यहाँ तक का टोटल सम, ओके, यहाँ तक का टोटल सम। ओ भाई मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए भाई ये चीज़, देखिए मुझे चाहिए ये चीज़ चाहिए मुझे, इतना मुझे इतने रेंज का सम चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया r मेरा, ये तो हो गया मेरा r, 0 से लेके जो rth इंडेक्स है वहाँ तक का टोटल सम। इसने बोला उसमें से माइनस क्या कर दो, p ऑफ l माइनस 1। l मेरा क्या है, ये है, तो इसने बोला जो l माइनस 1 है ना, यहाँ तक का टोटल सम, यहाँ तक का टोटल सम जो 1 इंडेक्स है वहाँ तक का टोटल सम माइनस कर दो, ठीक है। मैंने कर दिया माइनस, ये मैंने माइनस किया। तो भाई इसने मुझे क्या दिया, जो हमें रेंज का सम चाहिए था इसने मुझे वही दे दिया, इसने मुझे यही दे दिया। आपका फॉर्मूला समझ में आया, यही हमारा फॉर्मूला कहता है ना कि अगर मुझे किसी भी रेंज का सम चाहिए तो क्या कर दो, पी ऑफ आर वहाँ तक का टोटल सम, rth इंडेक्स तक का, फिर एक स्टेप पीछे l से, एक स्टेप पीछे l माइनस 1 तक का टोटल जो भी सम है वो सिंपली उसमें से माइनस कर दो, तो हमें हमारी रेंज का सम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपने लॉजिक में। आप ये बताइए जो ये फॉर्मूला है पी ऑफ आर माइनस पी ऑफ एल माइनस 1, ये फॉर्मूला क्या करेगा, मुझे किसी भी रेंज का सम निकाल के देगा, ठीक है। अगर वो सब एरे या रेंज वैलिड है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो वैलिड कब है, वो वैलिड कब है, जब उसका समीशन क्या होगा, के यही हमको मांग रहा है भाई, यही चीज़ हमको मांग रही है, ओके। तो भाई हमें किसी भी सब एरे का सम निकालने के लिए भाई आर चाहिए, लेफ्ट चाहिए। मैं आपको बताऊं क्या बोलता हूँ, आप ये जो आर को है ना, पी ऑफ आर को लेके क्या करो, एरे में ट्रिवर्स करो, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, ये पी ऑफ आर को लेके एरे में ट्रिवर्स कर रहा हूँ, मैं जिस इंडेक्स पे जा रहा हूँ वहाँ तक का मैं क्या लेके चल रहा हूँ, टोटल सम लेके चल रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ तक का टोटल सम होगा, अभी मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ तक का टोटल सम क्या होगा 1। अगर मैं यहाँ पर आ गया तो यहाँ तक का टोटल सम 3, यहाँ अगर मैं यहाँ आ गया 6, अगर मैं यहाँ आ गया 5, अगर मैं यहाँ आ गया 9, ओके। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली पी ऑफ आर को तो लेके ही चल रहा हूँ, उसी की हेल्प से मैं एरे में ट्रिवर्स कर रहा हूँ। तो भाई देखो पी ऑफ आर तो हमें मिल गया, ठीक है, पी ऑफ आर को तो मैं लेके चल रहा हूँ। अब भाई सब एरे के लिए मुझे क्या चाहिए, पी ऑफ एल माइनस 1 चाहिए, पी ऑफ एल माइनस 1 चाहिए, यस नो यस। अब समझो मैं यहाँ पर हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ तक का टोटल सम क्या है मेरे पास, 6 है, के क्या है मेरे पास, यहाँ तक का टोटल सम है 6, ओके 6, के क्या है मेरे पास 5। तो मैंने क्या किया, सिंपली 5 को माइनस किया तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं जो टोटल सम है इसमें से अगर मैं के जो कि मेरा 5 है अगर वो माइनस कर दूं तो 1 बता रहा है। अगर मैं इस टोटल सम में से 1 माइनस कर दूं तो भाई मेरा वैलिड सब एरे मिलेगा, लेकिन वो कब मिलेगा, पीछे कोई प्रीफिक्स सम 1 होना चाहिए जिसे मैं हटा दूं तो मेरा रेंज की सम क्या बच जाए, के 5। देखो यहाँ मैं देख रहा हूँ 1 है मेरे पास, 1 है। अगर भाई मैं इसे हटा दूँ, इसे मैं माइनस कर दूँ, 1 को मैंने माइनस कर दिया तो इतना रेंज बच गया भाई, और यही हमें चाहिए था। तो मैं बोल सकता हूँ हाँ भाई यहाँ इस इंडेक्स में मेरा एक वैलिड सब एरे है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, आप क्या लेके चल रहे हैं, पी ऑफ आर लेके चल रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल सम है, मेरे पास पी ऑफ आर है, जो कि क्या है भाई 9 है, यहाँ तक का टोटल सम। के मान लीजिए 6 है कि मुझे सब एरे चाहिए जिसका सम क्या हो 6 हो। तो भाई मैं इसमें से ऐसा क्या माइनस करूं, इस टोटल में से ऐसा क्या माइनस करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, मेरा जो रेंज है 6 वो आ जाए। क्या माइनस करूं देख लेते हैं भाई। अगर मैं 9 है, 9 में से अगर मैं 6 जो कि मुझे चाहिए मैं माइनस कर दूँ 3 आया, तो ये बोल रहा है कि अगर मैं इस टोटल में से सिंपली 3 को हटा दूं तो मुझे 6 मिल जाएगा, ये बोल रहा है। तो चेक करते हैं क्या पीछे कहीं कोई टोटल है 3, कहीं तक का प्रीफिक्स सम 3 है और वहाँ उसको मैं हटा दूं, सिंपली उसको मैं हटा दूं तो भाई मेरे पास रेंज आ जाएगी जो मुझे चाहिए, जो कि मुझे सब एरे चाहिए। देखो है भाई 3 है, देखिए यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या है 3 है। ये तो मैंने इसको हटाया, मेरे पास ये बच गया भाई, ये बच गया। देखना भाई इसका सम क्या होगा, सॉरी 3 - 1
2 + 4 6। मेरे को चाहिए थी दो चीज़ें, पी आर एंड पी एल माइनस वन। तो मैंने सिंपली क्या किया भाई, पी आर को मैं लेके चला और भाई फिर मैंने एल भाई सिंपली क्या किया, एल मुझे निकालना पड़ा, एल मुझे निकालना पड़ा। ठीक है, अब भाई ये मेरे पास फॉर्मूला है, ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब मैंने आपको जो लॉजिक समझाया, अब आप मेरे को बोल दोगे भाई क्यों तू अपनी मनगढ़ंत कहानी समझा रहा है। नहीं भाई, देखो भाई, मैं बोल रहा हूँ मेरे पास आर क्या है, मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, लेफ़्ट चाहिए, मुझे लेफ़्ट चाहिए। क्या मैं इस फॉर्मूले की हेल्प से लेफ़्ट निकाल सकता हूँ? मैं सिंपली क्या किया, इसको उधर लेके गया। तो पी ऑफ आर माइनस के, यही हो गया। ये आर क्या डिनोट कर रहा था, हर इंडेक्स तक का टोटल सम, राइट, हर इंडेक्स तक का टोटल सम। तो ये उस टोटल में से क्या माइनस कर रहा है, के माइनस कर रहा है। वही मैं वहाँ कर रहा था, टोटल में से के माइनस कर रहा था। और जो भी मेरे पास आ रहा था, रिमेनिंग जो भी मेरे पास बच रहा था, अगर कोई उसका प्रीफिक्स सम पीछे प्रेजेंट है तो उसको मैं अगर हटा दूंगा तो भाई मुझे मेरा वैलिड सब एरे मिल जाएगा। सिंपली मैंने बस यही बोला है आपको, यही समझा है, और यही हमारा पूरा लॉजिक है, यही हमारा पूरा लॉजिक है, जो कि हमें हमारा आंसर बिग ऑफ एन में लाके दे देगा। तो अब हम इसे है ना एक ड्राई रन से समझेंगे, जिससे आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे ये मेरे पास कोई एरे है 1 3 4 5 6। मैं जैसे चल रहा हूँ, ट्रिवर्स कर रहा हूँ। ये क्या है, मेरा पी ऑफ आर है, यहाँ तक का टोटल सम लेके चल रहा हूँ, हर स्टेप तक का, हर इंडेक्स तक का। ओके, अब भाई अगर मेरे पास क्या है, यहाँ पर पी ऑफ आर है, मेरे पास के भी गिवन है, मुझे क्या निकालना है, पी ऑफ एल माइनस वन, मतलब लेफ्ट बाउंड्री वाला। ठीक है, मुझे वो निकालना है अपने सब एरे के लिए। तो आप मुझे एक बात बताइए, हम इसके लिए क्या चेक कर रहे थे कि क्या कोई प्रीफिक्स सम प्रेजेंट है। हम कहाँ चेक कर रहे थे, आगे की तरफ चेक कर रहे थे या पीछे की तरफ चेक कर रहे थे? भाई मेरे पास पी ऑफ आर तो है, मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट वाला चाहिए। तो लेफ्ट वाला भाई ऑब्वियस सी बात है भाई, पीछे ही होगा। तो भाई एक बात बताइए, क्या मुझे आगे वाले प्रीफिक्स सम की ज़रूरत पड़ी? नहीं। अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुझे आगे वाले प्रीफिक्स सम की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे हमेशा पीछे वाले की ज़रूरत पड़ रही है। तो भाई मैं क्यों पहले से ही प्रीफिक्स सम निकाल लूँ पहले पूरा? मैं क्या करूँगा, सिंपली हर स्टेप पे जाऊँगा, वहाँ तक का मेरे पास प्रीफिक्स सम तो होगा ही, और सिंपली क्या कर लूँगा। और भाई मुझे क्या चाहिए, पीछे वाले चाहिए। तो मैं क्या कर लूँगा, जो पीछे वाले प्रीफिक्स सम होगा इनको कहीं स्टोर कर लूँगा। इनको कहाँ स्टोर कर लूँगा, हैश मैप में। कहाँ पर, हैश मैप में। हैश मैप में क्यों कर लूँगा, आपको बताऊँगा मैं, जब ड्राई रन करेंगे आपको बताऊँगा। और हैश मैप में मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, एक तो प्रीफिक्स सम, ओके, और एक और चीज़ और करूँगा, जो प्रीफिक्स सम है उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब वो प्रीफिक्स सम कितनी बार आया। ओके, वो प्रीफिक्स सम कितनी बार आया, प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ स्टोर करूँगा किस में, हैश मैप में। क्यों भाई, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ओके, ये हमारे पास एरे है। ओके, के की वैल्यू हमें 7 गिवन है। ओके, हमने क्या ले लिया, एक हैश मैप ले लिया, जिसमें हम क्या स्टोर करने वाले हैं, स्टोर प्रीफिक्स सम 0 टिल इंडेक्स आई एंड उसकी फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 0 और 1 क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे अपने हैश मैप में। ये क्या है, 0 क्या है, प्रीफिक्स सम, और 1 है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी सब एरे अगर 0 से स्टार्ट हो रहा हो तो उसको भी हम कैलकुलेट कर सकें, उसको भी हम काउंट कर सकें। ये हमने क्यों किया, अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा प्रीफिक्स एरे है, इसी एरे का। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट किया 0th इंडेक्स से अपने। हमारे पास क्या चीज़ें होनी चाहिए, एक तो हमारा क्या चलेगा, प्रीफिक्स सम चलेगा हर एरे तक का, अभी 0 है। और एक और वेरिएबल ले लेंगे, काउंट वेरिएबल, जो क्या करेगा, काउंट करके कितने वैलिड सब एरे हैं, और वैलिड सब एरे के लिए उसका सम क्या होना चाहिए, 7। ओके, मैं गया 0 पे, तो सिंपली क्या करूँगा, 0 + 3। अब भाई कैसे, अगर ये वैलिड है कैसे पता चलेगा, क्या करो, ये यहाँ तक का टोटल है, तो टोटल में से के माइनस कर दो, जो कि क्या है मेरा 7 -4। चेक करना है क्या -4 कोई प्रीफिक्स सम वैल्यू जो हमारी पीछे है कहीं, नहीं भाई, प्रीफिक्स सम अभी एम्प्टी है, मतलब ये 0 ही है बस, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हमारा कोई वैलिड सब एरे नहीं है जिसका सम 7 है। अब क्या करना है, सिंपली ये जो प्रीफिक्स सम है इसे स्टोर कर देना है। और सेकंड चीज, इसकी फ्रीक्वेंसी, अभी तक ये 3 कितनी बार आया, एक ही बार आया।
तो 1। अब मैं गया फर्स्ट इंडेक्स पे, तो 3 + 4 7। क्या ये वैलिड सब एरे है? मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। चेक करूंगा टोटल सम है यहाँ तक का। अगर इसमें से मैं क्या माइनस करूं, के 0 आया। अगर 0 अगर मेरा प्रेजेंट है हैश मैप में, 0 मेरा प्रेजेंट है हैश मैप में, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो मेरा वैलिड सब एरे। चेक करना, हाँ भाई 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये सब एरे कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। 0 से स्टार्ट हो रहा है, और जो भी इंडेक्स जहाँ भी है 1 तक, ये सब एरे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते थे, 0 को हम स्टोर करते थे। ओके, अब मैं क्या करूंगा, काउंट वेरिएबल इंक्रीज कर दूंगा बाय 1, और यहाँ तक का क्या कर लूंगा, प्रीफिक्स हम स्टोर कर लूंगा। क्या है, 7, और एक ही बार आया अभी तक। ठीक है, फिर मैं गया अपने इंडेक्स 2 पे, इसने बोला +7, जो कि है मेरा 14। क्या कोई वैलिड सब एरे मिलेगा, मुझे नहीं पता। टोटल सब एरे यहाँ का क्या है, टोटल सम यहाँ तक का क्या है 14। उसमें से मैंने सिंपली क्या कर दिया, के माइनस कर दिया, तो क्या आया 7। अगर मेरे पास 7 पीछे प्रेजेंट है, मेरा वैलिड सब एरे है यहाँ पर, इस इंडेक्स तक मुझे एक मेरा वैलिड सब एरे मिल जाएगा। ठीक है, चेक करते हैं, हाँ भाई 7 प्रेजेंट है, 7 प्रेजेंट है, तो उसको क्या कर दो, सिंपली माइनस कर दो। मैंने माइनस किया, 7 मेरा यहाँ तक है, देखिए 3 + 4 मेरा क्या देगा, 7 देगा, तो मैंने वो माइनस कर दिया। हाँ, तो ये अकेला एलिमेंट एक सब एरे है जो कि क्या सम दे रहा है मेरे को, के। तो यस, मेरे पास एक और सब एरे आ गया, 1 + 1, मेरे पास एक और सब एरे आ गया। ओके, अब मैं क्या गया, सिंपली अगले इंडेक्स पे गया, लेकिन उससे पहले मैं करूंगा यहाँ तक का टोटल सम और उसकी फ्रीक्वेंसी 1। ओके, अब मैं आ गया इंडेक्स 3 पे, तो 14 + 2 क्या है मेरा, 16। ठीक है, ये मेरा एक वैलिड सब एरे, ये मेरा एक वैलिड सब एरे। ओके, 16। चेक कर लो टोटल सम माइनस के, क्या आएगा ये, 9। क्या 9 प्रेजेंट है, नहीं भाई 9 हमारा प्रेजेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, सिंपली अपना जो प्रीफिक्स सम है यहाँ तक का उसे स्टोर कर दो, 16 और उसकी फ्रीक्वेंसी 1। देन फिर आगे बढ़ जाओ, 16 - 3 है आपकी बार, ये क्या बोल रहा है, 13। चेक कर लो, 13 - 7 अगर मैं करता हूँ क्या आएगा, 6। क्या बोला, 6। अगर 6 है कहीं यहाँ प्रेजेंट पीछे, 6 भी प्रेजेंट नहीं है हमारे हैश मैप में, तो भाई इस यहाँ से भी कोई सब एरे हमारा नहीं निकलता। तो सिंपली क्या कर दो, इसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। ओके, अब मैं कहाँ गया, अगले इंडेक्स पे, 13 + 1 क्या आया, 14। क्या कोई सब एरे मिलेगा, मुझे क्या पता। चेक कर लो, टोटल है यहाँ तक का 14। ठीक है, यहाँ तक का टोटल है 14, माइनस कर दो के, क्या आया 7। क्या 7 प्रेजेंट है क्या यहाँ कहीं, चेक कर लेते हैं भाई। हाँ भाई प्रेजेंट है 7, इसका मतलब भाई एक वैलिड सब एरे मिलेगा मुझे, +1। ठीक है, मैं क्या करूँगा, सिंपली जो ये 7 है यहाँ से माइनस कर दूंगा। ये यहाँ तक का सम 7 है, यहाँ तक का सम 7 है। इसको जरा कैलकुलेट करना भाई, 2 + 1 3, और ये -3 कट जाएंगे, क्या बच जाएगा 7। तो ये मेरे पास क्या आ गया, एक और वैलिड सब एरे आ गया जिसका सम क्या है 7। तो ये मेरे पास एक और वैलिड सब एरे आ गया। ओके, अब फिर से बढ़ जाओ, लेकिन उससे पहले क्या कर दो, इंक्रीमेंट हमने कर ही दिया है। अब मैं आ गया अपने इंडेक्स 6 पे, क्या कर दो, +4, 18। चेक कर लो, 18 - 7 11। 11 प्रेजेंट है क्या भाई यहाँ कहीं, नहीं भाई 11 तो प्रेजेंट ही नहीं है, 11 प्रेजेंट ही नहीं है। तो सिंपली क्या कर दो भाई, प्रीफिक्स हम स्टोर कर दो 11 और उसका फ्रीक्वेंसी 1। तो यहाँ हमारे पास हमारे कितने सब एरे आ गए, 1 2 3। तो काउंट क्या हो गया, 1 + 1 + 1 3। हमारा आंसर क्या हो गया, 3। अब भाई यहाँ पर बताओ आपको क्या नहीं पता चला कि भाई ये जो मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर करी है, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर करी है। एक और ड्राई रन करते हैं, उसमें आपको पक्का पता लग जाएगा, और ये कॉन्सेप्ट भी, ये लॉजिक भी आपको पक्का क्लियर हो जाएगा। ये मेरा एरे है, के की वैल्यू मुझे क्या गिवन है, 3 गिवन है। मैंने हैश मैप बना लिया। ठीक है, इसमें मैं क्या स्टोर करने वाला हूँ, प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी।
अभी के लिए मैंने 0 और 1 क्यों कर दिया, ताकि अगर कोई भी सवेरे मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा हो उसको भी मैं काउंट कर सकूं। ओके, अब मैं आ गया अपने 0th इंडेक्स पे। मुझे क्या क्या चाहिए, पी सम, जो कि क्या है मेरा रनिंग टोटल, हर इंडेक्स तक का सम स्टोर करके चलेगा। काउंट क्या है, 0, जिसमें मैं अपने वैलिड सवेरे काउंट करूंगा। ओके, अब मैं हूँ 0th इंडेक्स पे, तो 0 + 1 क्या है मेरा 1। क्या कोई वैलिड सवेरे है, मुझे नहीं पता, क्या कर लो, टोटल में से माइनस कर दो k को, -2। क्या -2 प्रेजेंट है, नहीं है, तो कोई भी नहीं है। तो सिंपली क्या कर दो भाई, इसका प्रीफिक्सम और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दो। ठीक है, फिर मैं अगले इंडेक्स पे गया, 2 3, क्या कोई वैलिड सवेरे है, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, टोटल में से यहां से क्या कर दूंगा, सिंपली माइनस कर दूंगा अपने k को, तो 0 है। ये बोलेगा सिंपली, अगर 0, अगर आपका कहीं प्रीफिक्सम अगर स्टोर है तो उसका क्या मतलब है कि हाँ भाई मेरा वैलिड सवेरे है। तो भाई अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ पर खड़ा हूँ, तो यार यहाँ तक तो यार कोई एलिमेंट पीछे है नहीं, पीछे इसके पीछे कोई एलिमेंट है, तो भाई सिंपली उसका मतलब यही तो हुआ कि यहाँ तक का टोटल सम 0 ही हुआ। इसलिए मैंने यहाँ 0 स्टोर किया था। ठीक है, और कोई रीजन नहीं था। ठीक है, चेक करते हैं। हाँ भाई 0 प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली भाई ये जो सवेरे हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 इंडेक्स से 1 तक। ठीक है, और उसका समीशन क्या है, 3। तो सिंपली काउंट 1 कर दो। ठीक है, अब मैं कहाँ जाऊंगा, अगले इंडेक्स पे। उससे पहले प्रीफिक्सम और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दो। अब मैं आ गया इंडेक्स 2 पे, तो मैंने क्या किया, 3 प्लस सॉरी -1 आएगा। इसने बोला 2, चेक करते हैं, 2 - 3, -1 प्रेजेंट है, नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ तक का प्रीफिक्सम क्या हो गया, 2, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। अब मैं गया अपने अगले स्टेप पे। ओके, मैं गया अपने अगले स्टेप पे, ये मेरा एक वैलिड सब एरे है। ठीक है, 2 + 1, इसने बोला 3, चेक कर लूंगा, 3 - 3 0। क्या 0 प्रेजेंट है, यस 0 प्रेजेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये जो सब एरे है वो 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और यहाँ तक होगा। चेक करते हैं, ये बोल रहा है कि ये एक वैलिड सब एरे है। ये चेक करना, 1 + 2 -1 + 1 कट गया, 2 + 1 3, यस इसका समीशन 3 है, तो हमें एक और वैलिड सब एरे मिल गया। मैंने फिर अपना काउंट इंक्रीमेंट कर दिया। अब मैं गया सिंपली अगले इंडेक्स पे, लेकिन उससे पहले क्या करूंगा, अपना प्रीफिक्सम और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा। यहाँ तक का प्रीफिक्सम क्या है, 3। 3 मेरे पास पहले से प्रेजेंट है हैश मैप में, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली उसकी फ्रीक्वेंसी जाके इंक्रीज कर दूंगा। उसकी फ्रीक्वेंसी सिंपली जाके क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा। तो 3, अब इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2, मतलब अभी तक मेरे पास 2 बार 3 आ चुका है। ठीक है, अब मैं गया यहाँ पर अपने अगले इंडेक्स पे, तो इसने बोला 3 + 3, इसने बोला 6, इसने क्या बोला 6, चेक कर लूंगा, 6 - 3 3, चेक करो क्या मेरा 3 प्रेजेंट है हैश मैप में। हाँ भाई मेरा 3 प्रेजेंट है हैश मैप में, लेकिन भाई उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। उसका क्या मतलब हुआ, फ्रीक्वेंसी हमें बताती है जिस इंडेक्स पे अभी हम खड़े ना, वहां पर भाई 2 वैलिड सब एरे बनते हैं, 2 वैलिड सब एरे। जितनी फ्रीक्वेंसी होगी ना उतने ही वैलिड सब एरे हमें मिलेंगे। चेक करते हैं भाई, ये मैं यहाँ पर हूँ, ये मैं यहाँ पर हूँ, पहले जाके क्या कर दो, अभी तक 2 थी तो 2 + 2 4 हो गई। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये एक वैलिड सब एरे है, अकेला 3 एक वैलिड सब एरे है, इसका इसका समीशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, ये चेक करते हैं भाई, ये देखो ये भी तक वैलिड सब एरे है। 3 - 1 + 1, 1 से 1 कट गया, 3, इसका समीशन भी क्या आ गया, 3। तो हमें कितने वैलिड सब एरे मिले, 2। हमें कितने वैलिड सब एरे मिले, 2। कहां से पता चला, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का काम मेनली यही होता है कि वो बताता है कि जिस इंडेक्स पे हम खड़े हैं ना, उस इंडेक्स तक कितने वैलिड सब एरे बनते हैं, हमें कितने वैलिड सब एरे मिलेंगे। ओके, तो जैसे ही मैं यहाँ आया तो मैंने देखा 3 तो यार पीछे 2 बार प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है कि भाई मेरे पास 2 वैलिड सब एरे यहाँ से मिलेंगे, जो कि मुझे मिल भी गए। ये देखिए, ये एक अकेला 3 और ये एक -1 1 एंड 3, ये एक सब एरे जिसका समीशन क्या है, 3। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने हैश मैप में प्रीफिक्सम और उसकी फ्रीक्वेंसी क्यों स्टोर करी। फ्रीक्वेंसी हमें सिंपली क्या बताता है कि भाई जिस भी मैं इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो वहां तक मुझे कितने वैलिड सब एरे मिलेंगे। यहाँ पर हमें 1 था 1 था 1 था, तो हमने क्या देखा था कि भाई देखो एक एक वैलिड सब एरे मिल रहे थे। जैसे यहाँ 2 आ गया तो देखा हमने यहाँ 2 वैलिड सब एरे मिल गए। लेकिन अब क्वेश्चन क्या आता है कि हैश मैप ही क्यों,
हैश मैप ही क्यों, मैंने हैश मैप में क्यों स्टोर किया भाई? हैश मैप बताओ हमें क्या देता है, फास्ट सर्च देता है बिग ऑफ वन टाइम में। जितने भी उसमें प्रीफिक्सम प्रेजेंट है, मैं क्या कर रहा हूँ, हर स्टेप पे जा रहा हूँ, जो कि हमें क्या करना होता है, पीछे वाले प्रीफिक्सम में ढूंढना होता है हैश मैप में। तो वो मैं सर्च ही तो कर रहा हूँ पूरे हैश मैप में, तो वो हमारा कितने टाइम में वो सर्च हो जाता है, बिग ऑफ वन टाइम में, बिग ऑफ वन टाइम में। ठीक है, चाहे कितना ही बड़ा एरे हो, वो हमें प्रीफिक्सम कितने टाइम में ढूंढ के दे देगा, बिग ऑफ वन टाइम में। तो इससे हमारा क्या हुआ, कोड ऑप्टिमाइज हुआ। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हैश मैप। और स्टोर काउंट कर सकते हैं, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, प्रीफिक्सम की फ्रीक्वेंसी हम इजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रीफिक्सम रिपीट हैंडल कर सकते हैं। जैसे अगर मल्टीपल प्रीफिक्सम अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी उसमें इजीली स्टोर हो सकती है। ये 3 पॉइंट है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, हैश मैप। किस लिए, अपनी प्रीफिक्सम और उसकी फ्रीक्वेंसी को स्टोर करने के लिए। ओके, ये हम करते हैं। प्रीफिक्सम अब तक का टोटल सम हम पी ऑफ आर लेके चल रहे हैं, हम किसी भी इंडेक्स पे जा रहे हैं वहां तक का टोटल सम हमारा रहता है। ओके, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सब एरे सम निकालने के लिए डिफरेंस ऑफ टू प्रीफिक्सम, प्रीफिक्सम जो भी हमारा है, और माइनस क्या करते थे उसमें से के, उसमें से हम क्या करते थे, माइनस के। और वो हमें क्या देता था, एक और प्रीफिक्सम देता था लेफ्ट वाला, जिसे हम ढूंढते थे। अगर वो मिल गया तो हमारा वैलिड सब एरे है। कितने वैलिड सब एरे हैं वो कौन बताएगा, हमारी फ्रीक्वेंसी। अगर एक है तो एक वैलिड सब एरे, अगर दो है तो दो वैलिड सब एरे, अगर तीन चार जितने भी हैं उतने वैलिड सब एरे हमें उस इंडेक्स तक मिलेंगे। सिंपल। इफ डिफरेंस एग्जिस्ट इन मैप, सब एरे है, नहीं है तो सब एरे नहीं है। और फिर लास्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये मत भूलना भाई, प्रीफिक्सम स्टोर करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी इन मैप। ओके, ये था हमारा सब एरे सम इज इक्वल टू के। ओके, तो चलिए अब हम इस पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, काउंट सब एरे हु सम इज के। तो हमें भाई ये एरे गिवन है, के गिवन है हमें 3। ओके, के गिवन है 3। एक्सट्रीम नेव अप्रोच हम क्या यूज कर सकते हैं, जनरेट ऑल सब एरेज, कंप्यूट सम, फिर इफ सम इज इक्वल टू के देन काउंट प्लस प्लस। इसका कोड मैं नहीं लिखने वाला भाई, क्योंकि इसका कोड मैं लिख चुका हूं आपके लिए। ये देखिए, ये वाला। फिर अगर मैं उसे ऑप्टिमाइज करता हूं तो क्या करूंगा भाई, जो अंदर वाला लूप है इसे मैं क्या करता हूं, हटा दूंगा और उसे भी ऑप्टिमाइज कर दूंगा। और अपने सम वेरिएबल को क्या करूंगा, अपने जो इनर लूप के ऊपर लेके जाऊंगा, ताकि हर स्टेप पे क्या हो भाई, मेरा जो सम वेरिएबल रीसेट ना हो जीरो से, वो क्या करे, स्टोर प्रीवियस जो सम है उसको स्टोर करके रखे, और क्या करे, हर स्टेप पे जाए और नया एलिमेंट को ऐड कर ले अपने अंदर। और वो क्या बताएगा, हर स्टेप तक का टोटल सम, आई से लेके जे तक का। ओके, अब हम इसे अगर हम फर्दर ऑप्टिमाइज करते हैं तो क्या हम यूज करेंगे, प्रीफिक्स सम कॉन्सेप्ट, प्रीफिक्स सम यूजिंग हैश मैप। चलिए अब हम इसे कोड करते हैं, एक बार और ड्राई रन कर ले ताकि आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाए। ठीक है, ताकि ये दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। मैंने कितने एरे ड्राई रन करे हैं, 2, और अभी मैं एक और करने जा रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, आपको इन तीनों को अच्छे से ड्राई रन करना है। तो जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे तो भाई मैं क्या, कोई भी आपको डीएसए नहीं सिखा पाएगा। ओके, अभी मैं 0th इंडेक्स पे हूँ और मैंने क्या स्टोर कर लिया, 0 और 1। 0 और 1 मैं क्यों स्टोर कर रहा हूँ, ताकि अगर कोई भी सब एरे मेरा 0th इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा हो, मैं उसे भी काउंट कर सकूं। क्यों भाई, अभी मैं स्टार्टिंग में हूं तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका प्रीफिक्स सम क्या हो जाएगा, 0। वो मैंने स्टोर कर लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। ओके, अब मैं हूं अपने 0th इंडेक्स पे। 0 + 1 क्या है मेरा, 1। के है मेरा 3, चेक कर लो टोटल में से, के माइनस करो, -2। प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा कोई वैलिड सब एरे नहीं है। कोई बात नहीं, अगले इंडेक्स पे चलो। नाउ +2 3, मुझे नहीं पता भाई ये वैलिड है नहीं है, चेक करूंगा मैं। 3 - के 0, क्या 0 प्रेजेंट है मेरा हैश मैप में, यस मेरा 0 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है भाई, एक हमें वैलिड सब एरे मिल गया, लेकिन वो 0 पे मिला, तो इसका मतलब क्या है, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0th इंडेक्स पे। मतलब ये हमारा एक वैलिड सब एरे जो कि है 1 + 2। तो मैंने क्या कर दिया, अपने काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज कर दिया बाय 1। तो ये हमारे पास एक वैलिड सब एरे आ गया। ये देखिए, ये एक आ गया हमारे पास वैलिड सब एरे। अब मैं जाऊंगा इंडेक्स 2 पे। यहाँ क्या है, 3 + 3। उससे पहले भाई प्रीफिक्स सम स्टोर करो। मैं जब 0 पे था तो 1,
0, मैं जब 2 पे आया तो यहाँ तक का था 3 और 1, 1 और 1। अब मैं कहाँ आया, इंडेक्स 2 पे, तो इसका प्रीफिक्स सम क्या आ गया 6। क्या कोई वैलिड सेवेरी मिलता है, मुझे नहीं पता भाई, चेक कर लूंगा। 6 माइनस 3, 3। अगर मेरा 3 प्रेजेंट है तो इसका क्या मतलब है भाई, मेरे पास वैलिड सब एरे है, 3 प्रेजेंट है। कितने वैलिड सब एरे मिलेंगे कौन बताएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है भाई, तो सिंपली +1। ओके, जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऐड होगी ना, जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी अब जो भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट होगी, हम उसे क्या करेंगे, सिंपली अपने काउंटर वेरिएबल में ऐड कर देंगे। ओके, तो यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या हो गया भाई मेरा 6, उसकी फ्रीक्वेंसी 1, एक ही बार आया है। ये मेरा एक वैलिड सब एरे हो गया, ये एक अकेला एक एलिमेंट जो कि हमें क्या देगा 3। अब मैं आगे बढ़ा, इसने बोला -3। ओके, 3, क्या कोई वैलिड सब एरे मिल रहा है, मुझे नहीं पता, चेक कर लेता हूँ। 3 माइनस 3, 0। क्या 0 प्रेजेंट है, यस 0 प्रेजेंट है। तो ये एक वैलिड सब एरे मिल गया जिसका जो कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। चेक करना भाई जरा, 1 + 2 + 3 -3, कट 3, यस। तो मुझे यहाँ पर हमारा एक और सब एरे मिल गया, मैं कर दूंगा +1 कर दूंगा। ओके, यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या है मेरा 3, कितनी बार आया, एक बार, और एक बार मेरा पहले से प्रेजेंट है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपली वहां जाके उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। 1 था तो मैंने कर दिया 2। अब मैं गया अपने अगले इंडेक्स पे 4। ओके, क्या करूंगा, +1 कर दूंगा, क्या आ गया मेरा 4। तो चेक करूंगा, 4 माइनस 3, 1 प्रेजेंट है मेरा, हाँ भाई 1 मेरा प्रेजेंट है। कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, तो मेरे कितने वैलिड सब एरे होंगे, एक। चेक करते हैं, अभी मैं 4 पे हूं तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और ये सब एरे कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। चेक करो, 3 माइनस 3 +1 +2, 3 से 3 कट गया, 3 इसका समीशन है, तो हमें एक और सब एरे मिल गया। तो क्या कर दिया मैंने, +1 कर दिया, ठीक है। यहाँ तक का प्रीफिक्स सम क्या हो गया मेरा 4, और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 मैंने स्टोर कर दी अपने हैश मैप में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा, 5 पे गया, तो क्या किया मैंने, 4 + 1 क्या है मेरा 5। चेक करता हूँ टोटल में से मैंने क्या किया, सिंपली के माइनस किया, तो मुझे क्या आया 2 मिला। क्या 2 प्रेजेंट है, 2 नहीं है प्रेजेंट, तो यहाँ कोई वैलिड सब एरे नहीं है। तो क्या कर दूंगा भाई, प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दूंगा। फिर मैं अगले इंडेक्स पे गया 6 पे, +1 किया, 6 आ गया भाई। 6 माइनस 3 क्या हुआ 3, 6 माइनस 3 मेरा क्या हुआ 3। चेक करूंगा 3 प्रेजेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है, 2 बार प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, कितने वैलिड सब एरे मिलेंगे मुझे इस इंडेक्स से, 2 2। चेक करो भाई, मैंने पहले +2 कर दिया, मैं अभी इस इंडेक्स पे हूँ, ये मेरा एक वैलिड सब एरे है, 1 + 1 + 1 3। मैं अगर इस इंडेक्स पे हूँ, मैं गया यहाँ पर, ये मेरा एक वैलिड सब एरे है, 3 माइनस 3 +1 +1 +1, 3 से 3 कट, इसका समीशन 3। तो हमें कितने वैलिड सब एरे मिल गए, 2। ओके, और यहाँ तक का समीशन क्या है 6, 6 मेरे पास पहले से प्रेजेंट है। क्या करूंगा मैं, सिंपली उसकी क्या करूंगा मैं सिंपली उस क्या करूंगा भाई, सिंपल यार, उसकी जाके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा। तो 6 अब कितनी बार प्रेजेंट है हमारे पास, 2 बार, ठीक है। अब मैं अगले इंडेक्स पे गया 7, 6 + 4 10। चेक करो टोटल में से मैंने माइनस क्या किया, के 7। क्या 7 प्रेजेंट है भाई, 7 हमारा हैश मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कोई वैलिड सब एरे नहीं है। तो यहाँ तक का प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लो। मैं अपने अगले इंडेक्स पे गया 2 12। चेक करो 12 माइनस 3 क्या आया 9। क्या 9 प्रेजेंट है, नहीं है, तो कोई वैलिड सब एरे नहीं है। क्या कर दो भाई, प्रीफिक्स सम और फ्रीक्वेंसी स्टोर कर दो फिर से, 12 और उसकी फ्रीक्वेंसी 1। अब मैं कहाँ पर आ गया हूँ, अब मैं आ गया हूँ लास्ट इंडेक्स पे
तो 12 माइनस 3 विच इज 9, तो 9 माइनस 3 क्या है 6, 6 प्रेजेंट है, कितनी बार प्रेजेंट है 2 बार प्रेजेंट है, तो ये इंडेक्स हमें कितने सवेरे देगा 2 वैलिड सवेरे देगा। तो मैंने क्या कर दिया +2 कर दिया, सिंपली उसे चेक करते हैं। देखिए -3 है, हम इंडेक्स 9 पर खड़े, अगर हम पीछे जाएंगे ये हमें एक वैलिड सवेरे ये देगा -3 +1 +1 +1 4 2 देन -3। ओके, ये -3 +3 कट, ओके 4 + 2 6 -3 3, तो इसका टोटल समीशन क्या हो गया 3। अब सेकंड सवेरे फ्रॉम 4 टू -3, फ्रॉम इंडेक्स 7 टू 9, 4 + 2 -3, 4 + 2 6 -3 3, हमें कितने वैलिड सवेरे मिल गए 2। वही यहाँ क्या थी फ्रीक्वेंसी 2, हमने क्या कर दिया सिंपली उसे अपने काउंट में ऐड कर दिया, ये टोटल क्या हो गई 8। तो हमें कितने वैलिड सवेरे मिल गए 8 वैलिड सवेरे मिल गए। ओके, तो ये हमारा लॉजिक था प्रीफिक्स सम वाला। चलिए अब हम इसे कोड करते हैं। पहले हमारे पास क्या था हैश मैप, तो मैंने हैश मैप डिक्लेयर कर दिया। उसमें क्या स्टोर करते थे प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी, इसका नाम दे दिया मैंने MP। ओके, ये तो हो गया हमारा हैश मैप। फिर हमारे पास दो चीजें थी, एक तो पी सम, हर इंडेक्स तक का टोटल सम काउंट करेगा, और दूसरी काउंटर वेरिएबल जो क्या करेगा काउंट वैलिड सवेरे। अब क्या करना है भाई सिंपली एक लूप चला दो जो कि हमारे टोटल सिर्फ 4 काम करने वाला है। पहले तो भाई हर इंडेक्स तक का टोटल लेके चल, मैंने क्या कर दिया जिस भी इंडेक्स पे जा उस पे जाके भाई ऐड कर ले उस इंडेक्स के एलिमेंट। ओके, दूसरा काम चेक करना है कि इस एलिमेंट तक कोई मेरा वैलिड सवेरे है या नहीं। वो मैं कैसे करता था, अगर इस एलिमेंट तक का टोटल है उसमें से अगर मैं k माइनस करूं, जो भी मुझे प्रीफिक्स सम मिलेगा अगर वो मेरा हैश मैप में प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या है यहाँ मेरा वैलिड सवेरे प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी बताएगी। इंट रिमेन मैंने बोल दिया टोटल पी सम माइनस के। ओके, अब मुझे क्या करना था सिंपली से चेक करना था किसमें हैश मैप में, तो एक कंडीशन लगा दूंगा इफ mp.find किसको रिमेन को कहां तक फाइंड करना है हैश मैप के एंड तक। अब हमें क्या करना है अपना काउंटर वेरिएबल को इंक्रीज करना है, कितना करना है जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मैंने कर दिया काउंट प्लस इज इक्वल टू जो भी इस रिमेन की फ्रीक्वेंसी है। ओके, ये सिंपली क्या करेगा जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है इस काउंटर में उसे ऐड कर देगा। अब फोर्थ स्टेप क्या था भाई, सिंपली हमारा जो प्रीफिक्स सम है उसे स्टोर कर दो। कहां पर स्टोर कर दो हैश मैप में, और उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो अगर वो पहले से प्रेजेंट है तो। अगर नहीं है तो वो कर देगा 1, अगर पहले से प्रेजेंट है तो क्या कर देगा जो भी फ्रीक्वेंसी है उसमें एक इंक्रीज कर देगा। ओके, इसलिए प्लस प्लस। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी भाई, सिंपली एक ही लूप चल रहा है बिग ऑफ एन, और यहाँ हमने अनऑर्डर मैप लिया है इसलिए यहाँ पर log n नहीं आएगा। अगर हम ऑर्डर मैप लेते तो उसमें सर्चिंग करने का हमें क्या लगता log n, लेकिन यहाँ हमने अनऑर्डर मैप लिया है। ठीक है, तो ये सिर्फ इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी बिग ऑफ एन। क्या हमने कोई स्पेस यूज किया है, हाँ भाई पूरा का पूरा हैश मैप यूज कर लिया, तो उसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी बिग ऑफ एन। ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का ऑप्टिमाइज कोड है। ओके, अगर आपसे पूछे सवेरे सम इज इक्वल टू के वाला अगर पैटर्न है उसमें पूछे अगर काउंट करना है तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रीफिक्स सम यूज करना है और उसमें हैश मैप यूज करना है, और हैश मैप में हमें क्या स्टोर करना है प्रीफिक्स सम और उसकी फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी हम क्यों स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमें यहाँ क्या करना है, काउंट करना है सब एरेज को, और फ्रीक्वेंसी हमें वही चीज बताती है कि हर इंडेक्स तक हमारे पास कितने सब एरे प्रेजेंट हैं। ओके, वैलिड सब एरे प्रेजेंट है। अब भाई मैंने आपको शुरू में ये गोल्डन रूल बुक बताई थी, अगर आपको याद हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको उस वक्त भी बोला था कि भाई इसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपके दिमाग में अपने आप बैठ जाएगी। कहीं सब एरे और सम दिख रहा है, यस दिख रहा है, क्या लगा लो भाई, प्रीफिक्स सम लगा दो सिंपल। क्वेश्चन नंबर 560, सब एरे सम इज इक्वल टू के, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स एंड के, हमारे पास एक एरे है जिसका नाम नम है और एक के गिवन है, टोटल नंबर ऑफ सब एरे, टोटल नंबर ऑफ सब एरे हमें रिटर्न करने हैं, हुज सम इक्वल टू के, हमें काउंट करना है सिंपल। सब एरे इज अ कॉन्टिग्यूअस नॉन एम्प्टी सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट विद इन एन एरे। वही सब एरे क्या होता है भाई, हमारा एनी कॉन्टिग्यूअस पोर्शन ऑफ एन एरे। ठीक है, ये हमारा कोड है, ये हमने एन फाइंड आउट किया, ये हमारे पास हैश मैप है, इसमें मैंने क्या किया, प्रीफिक्स सम को लॉन्ग लॉन्ग में किया, क्या पता हमारे पास बहुत बड़े बड़े एरे हों जिनका सम क्या हो भाई इंट में स्टोर ना हो पाए, इसलिए हमने यहाँ लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। ठीक है, ताकि ओवरफ्लो ना हो। यहाँ हमने क्या किया, मैप में 0 प्रीफिक्स सम स्टोर कर दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1, ताकि भाई अगर कोई भी अगर हमारा सब एरे 0 से स्टार्ट हो रहा है वो हमें पता लग जाए, वो काउंट हो जाए। ओके, और पी सम भी मैंने यहाँ कर लिया, पी सम क्या कर रहा है भाई, सारे एलिमेंट्स का सम कैलकुलेट कर रहा है, तो उसको भी हमने क्या कर लिया, लॉन्ग लॉन्ग ले लिया। तो एक काउंटर वेरिएबल, और सिंपली हमने क्या भाई अपने 4 स्टेप में हमने पूरा अपना कोड लिख लिया। तो अब हम इसे सिंपली रन करते हैं। ओके